वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी का ऑल टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। हमें ये सब वैल्यूज निकालने की है, तो ये टोटल क्वेश्चन तुम्हें 6 मार्क्स के लिए ही आता है। एमएसबीटी में 6 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये दिखने में बहुत बड़ा है, बराबर, और सॉल्व करने में भी थोड़ा बड़ा है। इसे दो स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम बेसिक वैल्यूज निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 में बाकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद हम यहां देख रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इधर लैप्लास लेंगे, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, दोनों तरफ हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो डबल डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, डबल डेरिवेटिव मतलब स्क्वायर, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एस स्क्वायर, और इधर y ऑफ t का हम लिखेंगे कैपिटल Y ऑफ s। बहुत इजी है, ध्यान दो। प्लस 4, सिंगल डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो हम लिखेंगे s⁻1 मतलब s, और लिखेंगे y ऑफ t का कैपिटल Y ऑफ s। प्लस इधर कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 8 y ऑफ s कैपिटल में इज इक्वल टू, सिमिलर हम राइट हैंड साइड में करेंगे 8 कैपिटल x ऑफ s। सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी कैपिटल में कन्वर्ट हुई और टाइम डोमेन का कन्वर्जन s डोमेन में हुआ, ठीक है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म तुम्हें समझा। तो हम आगे जाते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सब में y ऑफ s कॉमन है, तो y ऑफ s को हम कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इज इक्वल टू 8x ऑफ s, ठीक है। उसके बाद x ऑफ s को हम y ऑफ s के नीचे डिवाइड में लाएंगे, और ये क्वांटिटी 8 के नीचे डिवाइड में जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेगा, y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इज इक्वल टू 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। तो अगर तुम गौर से देखेंगे तो ये y ऑफ s मतलब आउटपुट क्वांटिटी, x ऑफ s मतलब इनपुट क्वांटिटी, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। और हम ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफर फंक्शन है और ये हमारा रियल ट्रांसफर फंक्शन है। इन दोनों को हम कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां तक तुम्हें समझा। अब हम आगे जाते हैं। कंपेयर करने पे न्यूमरेटर में हम ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मतलब ओमेगा एन इज इक्वल टू √8, ठीक है। √8 का आंसर आता है 2√2, ओमेगा एन का आंसर आता है 2.82। सिमिलर ये कंपैरिजन होने के बाद हमें जेटा की वैल्यू निकालने की है, तो हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमारा आंसर आएगा 2 जेटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा एन की वैल्यू है जो हम इधर पुट करेंगे, तो 2 जेटा ओमेगा एन इज 2.82 इज इक्वल टू 4। तो सब क्वांटिटी डिवाइड में जाने पे हमें जेटा मिलेगा, जेटा इज इक्वल टू 4 अपॉन, जेटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इंटू 2.82। तो हमें जेटा की वैल्यू कुछ ऐसी 0.709। नेक्स्ट हम ओमेगा डी की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस जेटा स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा एन की वैल्यू आई है 2.82
इंटू अंडर रूट जेटा की वैल्यू आई है 1 माइनस 0.709 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें ओमेगा डी कुछ ऐसे मिलेगा, तो हमें ओमेगा डी 1.98 सेकेंड मिलेगा। तो ये हमें ओमेगा डी की वैल्यू मिली। ओमेगा डी मिलने के बाद हम थीटा को सॉल्व करेंगे। थीटा को सॉल्व करने के लिए नोट डाउन कीजिए, अपने कैलसी को इतना सॉल्व होने के बाद रैड में सेव कीजिए। अपने कैलसी को रैड में कन्वर्ट कीजिए। रैड में कन्वर्ट करके हम आगे के सब वैल्यूज निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 0.709 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 0.709 इज इक्वल टू, आंसर कुछ ऐसे आएगा 0.782 रैड। तो याद रखो, यहां से तुम्हें कैल्सी को रैड में रखना है, कैल्सी को रैड में रखना है। एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। यहां तुम्हारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थीटा तक सॉल्व होने के बाद तुम्हें कैल्सी रैड में ही रखना है, रैड में ही रखना है। उसके बाद तुम्हारे टोटल 5 फॉर्मूले ऑलरेडी हमने जेटा को सॉल्व किए हैं। तो टोटल तुम्हारे रिमेनिंग 5 फॉर्मूले, पहला है टीआर मतलब राइज टाइम, टीपी मतलब पीक टाइम, टीडी मतलब डिले टाइम और टीएस मतलब सेटलिंग टाइम और परसेंटेज एमपी मतलब मैक्सिमम ओवरशूट। तो ऐसे तुम्हें ये फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और कैल्सी को रैड में ही रखना है। टोटल ये 5 फॉर्मूलों में सिर्फ वैल्यू तुमको सब्स्टिट्यूट करके कैल्सी में तुम्हें आंसर निकालने हैं। लेकिन ये लास्ट वाले प्रॉब्लम में मैक्सिमम पीक ओवरशूट में सबको प्रॉब्लम आते हैं। तो वैल्यूज पुट करते वक्त ई रेज टू केयरफुली माइनस पाई इंटू जेटा 0.709 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.709 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरीके से पूरा ई रेस्टो में ब्रैकेट डालना है, नहीं तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करो और ई रेस्टो पावर में सब्स्टिट्यूट करो। इनटू 100 तुम्हारा सेपरेट है, 100 तुम्हारा सेपरेट है। तुम गलती करते हैं ई रेस्टो में ही 100 को लिखते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर या तो इनवैलिड आता है या तो सिंटैक्स एरर आता है। तो तुम्हारा इसका फाइनल आंसर आता है 4.24%। ये है तुम्हारा मैक्सिमम पीक ओवरशूट। इस तरीके से तुम्हारा 6 मार्क्स का टफ प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। सिर्फ तुम्हें करना क्या है, वैल्यूज को यहाँ तक निकालने के बाद रैड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये 5 फॉर्मूले याद करके सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। ठीक है, और ये तुम्हारा कंफर्म बोर्ड क्वेश्चन है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लास।